हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स or Coulomb force. You can say Coulomb force. Now, as we know very well, there are two type of charges, plus and minus. और इनके बीच या तो attraction force होगा या repulsion force होगा, and it depends on polarity of charge. Now जो ये फोर्स है, जो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, वो कैसे वेरी करता है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए से जो इंफॉर्मेशन दी है वो है Coulomb's लॉ. चार्ल्स अगस्टिन ड्यू कूलम्ब वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये लॉ दिया इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में. चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है कैसे वेरी होगा. तो ये जो लॉ है, Coulomb's लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस कहा है, यानी Coulomb's लॉ ओनली उन्हीं चार्जेस पर फॉलो होगा जहाँ पर चार्जेस रेस्ट में होंगे. सेकंड, और पॉइंट चार्जेस होंगे. पॉइंट चार्जेस क्या होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं. अगर मैंने यहाँ पर दो चार्जेस लिए हैं Q1 प्लस Q1 एंड प्लस Q2 एंड इनकी डिस्टेंस R है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इन पॉइंट चार्ज का जो साइज है इट इज़ मच स्मॉलर देन इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वो पॉइंट चार्ज कहे जाएंगे. तो कंडीशन इज स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस. अब जो ये पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच जो फोर्स होगा डिपेंड करेगा फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2. इट मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स उनके बीच होगा. सेकेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना फोर्स कम लगेगा. नाउ फ्रॉम द अबव रिलेशन, आप दोनों रिलेशन को अगर आप कंबाइन करेंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं इक्वेशन आती है K, एक कांस्टेंट आता है. यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K is known as electrostatic force constant and it depends on the medium जिसमें आपने चार्ज को रखा है, उसके नेचर में डिपेंड करता है K की वैल्यू. सेम फॉर्मूला आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं. F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि मास के बीच में लगता है. यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में. डिफरेंस आ रहा है मीडियम. ये जो K कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है मीडियम में, जबकि G की वैल्यू मीडियम में डिपेंड नहीं करती है. ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है. तो ये यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है. अब देखिए, सपोज जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनको हमने वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखा है, तो जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे एप्सिलॉन नॉट. ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन नॉट. और ये जो पूरे की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? It is a constant known as permittivity of free space. Now what is the permittivity? किसी भी मीडियम, चाहे फ्री स्पेस है या कोई भी मीडियम हो, सबकी एक परमिटिविटी होती है. परमिटिविटी क्या होती है? अब देखिए, अगर मैं इसमें K की वैल्यू रख दूँ तो फोर्स का जो फॉर्मूला आ रहा है फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के, यानी परमिटिविटी जब ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। यानी जो चार्जेस हमने पुट किए थे, चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा था, जो फोर्स है उसकी जो वैल्यू है कम हो रही है परमिटिविटी के कारण। इट मीन्स जो मीडियम है, मीडियम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को परमिट कर रहा है मीडियम में जिसके कारण फोर्स कम हो रहा है। सो इट इज़ परमिटिविटी क्या है? परमिट, कोई मीडियम परमिट कर रहा है इट्स ओन फील्ड आप कह सकते हैं, और प्रॉपर्टी, उस मीडियम का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपनी एक प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण जो फोर्स है चार्जेस के बीच में वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट 1/4πε0 जो वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, यहाँ से हम ε0 को इजीली निकाल सकते हैं। ε0 की वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व करके ये आता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी और फ्री स्पेस की वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या है उसमें आपको डायरेक्शन, अभी आपने फोर्स तो निकाल दिया कि दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट इसमें डायरेक्शन का वेक्टर फॉर्म में आप लेंगे। इसके लिए कंसीडर Q1 Q2 आर द टू चार्जेस। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया F21। इट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। इसकी वैल्यू यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? F21 इक्वल टू 1/4πε0, जो आपने ऊपर फॉर्मूला निकाला है सेम, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है। अब वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वेक्टर फॉर्म के लिए डायरेक्शन भी देना ज़रूरी है। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ फोर्स लगा रहा है पॉइंट, अपनी पोजीशन Q1 से Q2 डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर लिया है R12। दिस इज़ द यूनिट वेक्टर R12 कैप। क्लास 11th में याद कीजिए यूनिट वेक्टर को आप कैसे मेज़र करते थे, ए कैप को वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। वेक्टर ए है और डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर R12 यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ 1 टू चार्ज Q2। इसकी वैल्यू क्या होगी? वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 1 से 2 तक का जो डिस्टेंस है वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट इज़ R, जो हमने R लिया है। तो R12 कैप की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय R। सिमिलरली अब हम फोर्स निकालेंगे। सिमिलरली F12, what is F12? F12 इज़ फोर्स ऑन 1/2। ये आप देख सकते हैं जो Q2 है इसको रिपल करेगा इसी डायरेक्शन में, और ये इसकी डायरेक्शन है। फोर्स का नाम दिया हमने F12, फोर्स ऑन 1/2। तो सेम मैग्नीट्यूड होगा जो आपने ऊपर किया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? Q2 से Q1, Q2 से Q1। इसको नाम दे दिया हमने R2 से है तो 2 पहले देन 1। तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे R21। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी जहाँ पर भी सेम R21
डिवाइडेड बाय यूनिट जो वेक्टर R21 है उसका मैग्नीट्यूड यानी 2 से 1 तक की डिस्टेंस, दैट इज R। तो R12 और R12 और 21 दोनों की वैल्यूज सेम आ गई। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। नाउ द पॉइंट नोटेड, फर्स्ट जो रिलेशन हमारे ऊपर आए हैं यूनिट वेक्टर के सेम हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आप देख सकते हैं इन डायग्राम, R12 डायरेक्शन अपोजिट हैं बट वैल्यू दोनों की सेम है। देयरफॉर आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ फोर्सेस F12 इक्वल टू माइनस F21, फोर्स सेम होंगे बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो वी कैन से द कूलम फोर्स और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो इट ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी अगर आपके पास दो चार्जेस हैं आपके पास, 2 कूलम एंड प्लस 4 कूलम, और आपसे पूछा गया कि कौन किस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, कौन, तो दोनों ही एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों किसको फॉलो करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी 2 की डायरेक्शन ये होगी, 2 की डायरेक्शन 4 में इधर, और 4 की डायरेक्शन 4 2 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। जितना फोर्स 4 कूलम 2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स 2 कूलम 4 कूलम पर लगाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 2 चार्जेस, सो इट इज सेंट्रल फोर्स। जो डायरेक्शन होती है फोर्स की हमेशा, सपोज ये चार्जेस हैं, चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी ही डायरेक्शन, उनके जो सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स ऐसे नहीं लगेगा इधर। यानी अगर हम कहें कि ये जो चार्ज है इस पर कहाँ फोर्स लगाएगा, फोर्स जो इन दोनों के बीच जो लाइन है इनके सेंटर को जो पास होती जा रही है उसी डायरेक्शन में लगाएगा। अगर कहेंगे इस डायरेक्शन में तो इसमें नहीं लगाएगा, इसी लाइन में जहाँ वो दोनों के सेंटर एक दूसरे को जॉइन करते हैं, जिस लाइन में उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए चार्ज। सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज यानी उसका साइज स्मॉल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट, जो चार्जेस हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है 10 टू द पावर -15 मीटर, दैट इज़ न्यूक्लियर साइज जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम अगर डिस्टेंस होगी चार्जेस की, देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट हो जाता है उस पर, वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो ये कंडीशन है चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के लिए। सो आज का जो हमारा वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम।